साथियों नमस्कार। वेलकम टू अगेन एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी जिसकी कुंडली कन्या लग्न की है, यानी 1 नंबर में 6 लिखा हुआ है, छठी राशि कन्या लग्न की अगर कुंडली है तो उसमें विभिन्न ग्रहों का जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा तथा उनकी अन्य ग्रहों के साथ युति होने पर भी जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेरा सिखाने का ढंग आपको कैसा लग रहा है, मुझे समय समय पर कमेंट करते रहें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं मुझे, कुछ सुधार भी कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कुछ और सुधार हो तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं कन्या लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों, शुरू करते हैं कन्या लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में चंद्र ग्रह, यानी कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने के साथ पाप फलप्रद ग्रह है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध से लग्न में थोड़ा उद्विग्न रहता है, यानी परेशान रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता का परम शत्रु है, जबकि चंद्रमा बुध से वैर नहीं रखता है। यहाँ चंद्रमा कन्या यानी शत्रु राशिगत है। लाभेश लग्न में हो तो जातक को धन, यश, सुख, सम्मान की बराबर प्राप्ति होती है। ऐसा जातक स्वच्छंद व आराम तलब होता है। चंद्रमा केंद्र में होने से यामिनीनाथ योग बना फलता है। चंद्रमा की सकारात्मक शक्ति बढ़ेगी। जातक की पत्नी सुंदर होगी। जातक का जन संपर्क अच्छा होगा। जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक की उन्नति होगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य की युति है, यानी चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है इस प्रथम भाव में, तो कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पापी है, सूर्य व्ययश होने से अशुभ फलदाता है। यहाँ से दोनों ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जातक पराक्रमी होगा तथा उसकी पत्नी सुंदर होगी। चंद्रमा के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो ऐसा जातक दीर्घजीवित होगा और भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति में संघर्ष रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो इस भाव में चंद्र के साथ बुध से जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा, लेकिन उसका व्यक्तित्व विवादास्पद रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो कन्या लग्न में यह युति शुभ फलदायक है। यह इस राजकेसरी योग का प्रभाव से उत्तम संतति सुख मिलता है। जातक की पत्नी सुंदर व संस्कारवान होगी। जातक का भाग्य बलवान होगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो इस भाव में चंद्रमा के साथ नीच का शुक्र होने से जातक का पराक्रम भंग होगा। चंद्रमा के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शनि होने से जातक हमेशा चिंतित रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु है इस भाव में तो राहु होने से ग्रहण योग के कारण जातक उन्मादी व्यक्तित्व का होगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक विचलित मन मस्तिष्क वाला होगा। द्वितीय भाव में चंद्र ग्रह, कन्या लग्न में चंद्र लाभेश होने के साथ पाप फलप्रद ग्रह है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में होने से थोड़ा उद्विग्न रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता का परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता है। यहाँ चंद्रमा तुला यानी मित्र राशि में होने से ऋषि पाराशर के अनुसार लाभेश धन स्थान में होने से महाधनी योग बनता है। जातक को स्त्रियों से धन की प्राप्ति होती है। जातक बड़े परिवार वाला होता है। जातक को उत्तम गृहस्थ सुख, संतति सुख, धन वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जातक वाणी के द्वारा भी धन कमा सकता है। दृष्टि जातक इसकी चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से जातक लंबी आयु का स्वामी होता है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक धनवान होगा। व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में उसको लाभ मिलेगा। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है द्वितीय भाव में तो यहाँ सूर्य नीच का होकर 1000 राजयोग नष्ट करता है। राजा जातक लंबी उम्र का स्वामी होता है। चंद्रमा के साथ मंगल है तो लक्ष्मी योग के कारण जातक दीर्घजीवी होगा। जातक विवाह प्रथम संतति के बाद होगा। जातक का भाग्य है प्रथम विवाह और प्रथम संतति के बाद, प्रथम तो उसके विवाह के बाद भाग्योदय होगा, दूसरा उसके भाग्योदय प्रथम संतति के बाद चरम सीमा पर होगा।
चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो इस भाव में चंद्र के साथ बुध होने से जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा, लेकिन विवादास्पद व्यक्तित्व होगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो यहाँ गजकेसरी योग बनता है। जातक ऋण, रोग व शत्रु का नाश करने में सक्षम होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। चंद्र के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र होने से जातक महाधनी एवं भाग्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो चंद्रमा के साथ शनि होने से जातक महाधनी एवं भाग्यशाली होगा। वहीं चंद्रमा के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो ग्रहण योग के कारण जातक के धन के गड़े में छेद, यानी जातक कमाएगा लेकिन खर्च उससे ज़्यादा होता रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु है तो चंद्रमा के साथ केतु होने से जातक को धन प्राप्ति तथा उसके लाभ प्राप्ति में बाधा आएगी। चलिए, तृतीय भाव में चंद्र ग्रह। कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पाप फलप्रद ग्रह है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लगन में थोड़ा उद्विग्न रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता का परम शत्रु है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता है। इस भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशिगत नीच का होगा, उच्च अंशों तक परम नीच हो जाता है। ऐसे जातक की उम्र लंबी होती है। जातक को स्त्री, संतान, भाई बहन का पूर्ण सुख मिलता है। जातक के व्यवसाय एवं चरित्र में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। तीसरे स्थान से दृष्टि नवम स्थान पर होने से जातक का भाग्योदय शीघ्र होता है। धर्म, कर्म, अध्यात्म तथा तंत्र मंत्र में जातक की रुचि होती है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक का पराक्रम बढ़ेगा, जातक का भाग्योदय भी होगा। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है, यहाँ बैठकर दोनों ग्रह भाग्य स्थान को देखेंगे, फलतः जातक भाग्यशाली पराक्रमी होगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल आ गया तो यहाँ मंगल के कारण महालक्ष्मी योग बनेगा, जातक भाग्यशाली होगा, शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ बुध होने से जातक के बहनें अधिक होगी, स्त्री मित्रों से उसको लाभ होगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो ऐसे जातक को जीवन साथी सुंदर मिलेगा, जातक का भाग्योदय छोटी उम्र में होगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र होने से जातक को स्त्री मित्रों से लाभ होगा। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो इस भाव में शनि के साथ चंद्र होने से जातक के मित्र विश्वसनीय नहीं होंगे। चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ राहु होने से ग्रहण योग के कारण भाइयों से विवाद रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु है, इस भाव में चंद्रमा के साथ केतु होने से जातक का भाई बहनों से मनमुटाव रहेगा। चतुर्थ भाव में चंद्र ग्रह। कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पाप फलप्रद ग्रह है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लगन में थोड़ा उद्विग्न यानी परेशान रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता का परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता है। यहाँ चतुर्थ भाव में चंद्रमा धनु यानी मित्र राशिगत होगा। ऐसे जातक का अपना मकान होगा तथा कुटुंबियों से सहयोग मिलता रहेगा। जातक को पैतृक संपत्ति, धन दौलत एवं वाहन का सुख मिलेगा। जातक को भौतिक सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यहाँ चंद्रमा के कारण बना यामिनीनाथ योग अधिक सार्थक होगा। जातक को राजपक्ष में, सरकारी नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक को भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है तो यहाँ बैठकर दोनों ग्रह दसम भाव मिथुन राशि को देखते हैं, फलतः जातक को माता की संपत्ति मिलेगी। जातक के पास वाहन होगा, उसकी दुर्घटना में विकलांगता होने का भय जरूर रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल आ गया तो लक्ष्मी योग के कारण जातक की आर्थिक स्थिति में संपन्नता विवाह के बाद आएगी। चंद्रमा के साथ अगर बुध है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ बुध की युति से जातक की माता बीमार रहेगी। चंद्रमा के साथ गुरु है तो इस युति से हंस योग, कुलदीपक योग, यामिनीनाथ योग तथा गजकेसरी योग बनेगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है, इस भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र होने से जातक भाग्यशाली होगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ शनि होने से जातक की माता बीमार रहेगी। चंद्रमा के साथ अगर राहु आ गया तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ राहु होने से जातक की माता की मृत्यु जल्दी होगी, यानी छोटी उम्र में हो जाएगी। चंद्रमा के साथ केतु है, इस भाव में चंद्रमा के साथ केतु होने से जातक को वाहन दुर्घटनाग्रस्त होगा, उसका अंग भंग हो सकता है। तो ये था साथियों चतुर्थ कन्या लग्न में चंद्र ग्रह के विभिन्न भावों में प्रथम से चतुर्थ भाव में चंद्र ग्रह का प्रभाव।
तो साथियों, कन्या लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव में पंचम भाव में चंद्र ग्रह। कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पाप फलप्रद ग्रह है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लग्न में थोड़ा उद्विग्न यानी परेशान रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता को परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता। पंचम भाव में चंद्रमा मकर यानी शम राशिगत होगा। ऐसे जातक की शिक्षा पूर्ण होगी, उसे भूमि व कीमती पत्थर रत्नों की प्राप्ति होगी। जातक विनम्र विद्वान व ईश्वर में विश्वास वाला होगा। दृष्टि लाभ यानी दृष्टि उसकी चंद्रमा की लाभ स्थान यानी कर्क राशि पर होने से भी, जो कि चंद्रमा के स्वयं का ग्रह है, जातक को राज्य सेवा में रहने का मौका मिलेगा। जातक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। जन्म के बाद उसके परिवार की उन्नति होगी। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक की शिक्षा पूर्ण होगी तथा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो यहाँ सूर्य शत्रु क्षेत्रीय होगा। दोनों ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे, जो चंद्रमा का स्वयं का घर है। ऐसे जातक को व्यापार में लाभ होगा, परंतु एकाध उसकी संतान की मृत्यु या गर्भपात जरूर होगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो लक्ष्मी योग के कारण जातक दीर्घजीवी होगा। व्यापार व्यवसाय में धन कमाएगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ बुध होने से जातक प्रज्ञावान होगा। 2 कन्याएं अवश्य होगी। बुध के साथ चंद्रमा के साथ अगर बुध है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ बुध होने से जातक प्रज्ञावान होगा और 2 कन्याएं होगी। और चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो नीच के गुरु की दृष्टि भाग्य लाभ तथा लग्न स्थान पर होने से व्यापार में उन्नति होगी। और चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र होने से जातक की कन्याएं अधिक व भाग्यशाली होगी। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शनि होने से जातक की कन्याएं अधिक होगी। और चंद्रमा के साथ राहु है इस भाव में, तो चंद्रमा के साथ राहु होने से जातक को संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। और वहीं जब चंद्रमा के साथ केतु है इस भाव में, तो केतु के कारण भी जातक को संतति में बाधा आएगी। एक आध गर्भपात भी हो सकता है। छठे भाव में चंद्र ग्रह। कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से फल पापग्रद है, पाप फलग्रद है, फलप्रद है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लगन में थोड़ा उद्विग्न यानी परेशान रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता को परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता है। छठे भाव में चंद्रमा कुंभ यानी शम राशि में होगा। ऐसी स्थिति में लाभ भंग योग बनता है। बालारिष्ट योग से वह बचपन में स्वास्थ्य खराब होने का संकेत देता है। ऐसा जातक एकाग्रचित होकर अपनी समस्याओं व शत्रुओं के बारे में विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। जातक खर्चीले स्वभाव का होता है। धन संग्रह में के प्रति लापरवाह रहता है। गुप्त शत्रु उसे परेशान करेंगे। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक को मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे उन्नति की चिंता बनी रहेगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है तो छठे स्थान में चंद्रमा के साथ आने से लाभ भंग योग बना तथा वेश सूर्य के छठे जाने से सरल नामक विपरीत राजयोग बना। आर्थिक तंगी रहेगी। खर्च की अधिकता से जातक परेशान रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो चंद्रमा के कारण लाभ भंग योग, लेकिन मंगल के कारण पराक्रम भंग योग बना तथा छठे जाने से सरल नामक विपरीत राजयोग भी बना। लक्ष्मी योग के कारण धन की आवक बनी रहेगी। चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में चंद्रमा के साथ बुध होने से जातक को मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो इस युति से सुख भंग योग, विवाह भंग योग तथा लाभ भंग योग बनता है। जातक को विवाह सुख में बाधा आएगी। विलंब से विवाह होगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र आने से जातक के भाग्योदय में बाधा आएगी। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शनि आने से जातक के संतान विलंब से होगी। चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ राहु होने से जातक के गुप्त शत्रु बहुत होंगे। और चंद्रमा के साथ अगर केतु है तो चंद्रमा के साथ केतु होने से जातक के मित्र, जो भी मित्र होंगे, षड्यंत्रकारी होंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा। कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पाप फलप्रद ग्रह है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लग्न में थोड़ा उद्विग्न यानी परेशान रहता है, क्योंकि चंद्रमा अपने पिता को परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता है। यहाँ चंद्रमा मीन राशिगत मित्र राशिगत होगा। ऐसा जातक कामुक प्रवृत्ति वाला होगा।
जातक की पत्नी सुंदर, सुशील व भावुक, मानसल होगी। जातक अन्य स्त्रियों से ज़्यादा रुचि लेगा। जातक दूसरों से ईर्ष्या करने वाला होगा। पति पत्नी में प्रेम रहेगा। गृहस्थ सुख, परिवार एवं सुख, संतान सुख मध्यम होगा। समाज का प्रिय व्यक्ति होगा। उसकी माता की युवावस्था में मृत्यु हो जाएगी। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में जातक उन्नति करेगा। जातक को व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य, यहाँ से दोनों ग्रह लग्न स्थान को देखने से जातक उन्नति के मार्ग की ओर बढ़ेगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो इस युति के कारण, चंद्रमा के कारण ज्ञानी योग बना धनी व सफल व्यक्ति होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध इस भाव में, चंद्रमा के साथ बुध की युति से जातक बहुत भाग्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में, सप्तम भाव में, तो दोनों केंद्रस्थ होने से हंस योग, कुलदीपक योग, केसरी योग तथा यामिनी नाथ योग बनता है। जातक धनी व प्रभावशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र होने से मालवीय योग बनेगा, इसके कारण जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो चंद्रमा के साथ शनि आने से जातक का पत्नी से यानी जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो चंद्रमा के साथ राहु होने से जातक का पत्नी के साथ विवाद रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु है तो चंद्रमा इस भाव में, चंद्रमा के साथ केतु होने से जातक का पत्नी के साथ यानी जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद रहेगा। अष्टम भाव में चंद्रमा, कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पाप फलप्रद ग्रह है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लग्न में थोड़ा उद्विग्न यानी परेशान रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता को परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता है। यह अष्टम स्थान में चंद्रमा मेष यानी मित्र राशिगत होगा। यह स्थिति लाभ भंग योग बनाती है। इससे बालारिश योग व बचपन में खराब स्वास्थ्य के संकेत मिलते हैं। मेष में होने से ऊर्जा नहीं खोता, लेकिन जातक ऊर्जा नहीं खोता। ऐसा जातक अपनी किस्मत अपने आप बनाने वाला परम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास में उसके कमी जरूर रहती है। धन प्राप्ति है तो जातक को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। जातक की माता की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है तो वे सूर्य का 8वें भाव में होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है, जबकि चंद्रमा से लाभ भंग योग बनता है। जातक लंबी उम्र का स्वामी होगा। व्यापार में नुकसान उठाता है जातक। चंद्रमा के साथ अगर मंगल आ गया है तो मंगल के कारण पराक्रम भंग योग तथा चंद्रमा के कारण लाभ भंग योग बनता है। अष्टम से 8वें भाव में स्वग्रही होने से विमल नामक विपरीत राजयोग भी बनता है। जातक को व्यापार में यथेष्ट लाभ होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में, चंद्रमा के साथ बुध की युति से जातक को परिश्रम का लाभ मिलता है। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है इस युति से सुख भंग, विवाह भंग तथा लाभ भंग योग बनता है। ग्रस्त जीवन में जातक की कलह रहेगी। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है तो इस युति से जातक आर्थिक रूप से सदैव संकट में रहेगा। धनहीन तथा भाग्यहीन योग बनता है। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शनि आने से विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी होगा लेकिन कुछ कष्टों के साथ। चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ राहु होने से दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। चंद्रमा के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यह जातक को शल्य चिकित्सा का योग बनाता है। तो साथियों, ये था पंचम भाव से अष्टम भाव तक कन्या लग्न में चंद्र ग्रह का प्रभाव। तो साथियों, शुरू करते हैं कन्या लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव में नवम भाव में चंद्र ग्रह का प्रभाव। कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पाप फलप्रद ग्रह है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लग्न में थोड़ा उद्विग्न रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता को परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से वैर नहीं रखता। यहाँ नवम भाव में चंद्रमा वृष राशि यानी उच्च का होगा। चंद्रमा की विद्या, जातक की विद्या पूर्ण होगी, दूरदर्शी होगा जातक, उच्च शिक्षित, सौभाग्यशाली एवं सर्वत्र प्रसिद्धि एवं सफलता मिलेगी। जातक को सामाजिक व राजनीतिक सफलता मिलती है। जातक का सरकार में सम्मान होगा। जातक महान पराक्रमी होगा। जातक अपने शरण में आए व्यक्ति की जान देकर भी रक्षा करेगा। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में जातक का परम भाग्योदय होगा। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो यहाँ से दोनों ग्रह पराक्रम भाव को देखते हैं, फलतः जातक भाग्यशाली व पराक्रमी होगा।
चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ मंगल की युति यानी बुध की युति होने से जातक प्रबल भाग्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो जातक को पिता की संपत्ति एवं परिजनों का प्रेम मिलेगा। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र आ गया है तो शुक्र स्वग्रही एवं चंद्रमा उच्च का होने से किंबहुना नामक राजयोग बनता है, यानी इससे अधिक और क्या, जातक को सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मिलेगी। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शनि आने से जातक पराक्रमी एवं भाग्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो चंद्रमा के साथ राहु होने से जातक राजा के समान वैभवशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ केतु होने से जातक का भाग्योदय संघर्षपूर्ण रहेगा। दसम भाव में चंद्र ग्रह, कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पाप फलप्रद ग्रह है। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लग्न में थोड़ा उद्विग्न यानी परेशान रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता को परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता। दसम भाव में चंद्रमा मिथुन यानी शत्रु राशि में होगा। ऐसे जातक को पिता, नौकरी, व्यवसाय में लाभ होगा। जातक तीव्र बुद्धि वाला एवं बहादुर होगा। जातक को सुंदर स्त्री का स्वामी होगा, वह धनी भी होगा। जातक कला कुशल होगा। सरकारी क्षेत्र में जातक का प्रभाव रहेगा। जातक को माता पिता एवं वाहन का पूर्ण सुख मिलेगा। चंद्रमा की दशा अंतर दशा में जातक को नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो यहाँ बैठकर दोनों ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव धनु राशि पर होने से ऐसे जातक को माता पिता की आंशिक संपत्ति मिलती है। जातक का सरकार में, राजनीति में दबदबा रहता है। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो चंद्रमा यहाँ यामिनीनाथ योग बनाएगा, फलतः महालक्ष्मी योग मुखरित हुआ, जातक बहुत धनवान होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध है तो इस भाव में बुध होने से चंद्रमा के साथ जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो दोनों ग्रह धन स्थान, सुख स्थान तथा 8वें भाव को देखने से जातक धनी व राज्य पक्ष में दबदबा रखने वाला होगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है तो दसम भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र होने से जातक भाग्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शनि होने से जातक का राजनीति में वर्चस्व रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में, या चंद्रमा के साथ राहु होने से जातक महान पराक्रमी होगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को राज्य पक्ष में यानी सरकारी कार्यों में बाधा आएगी। एकादश भाव में चंद्र ग्रह, चंद्रमा लग्न में, कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पाप फलप्रद ग्रह। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लग्न में थोड़ा उद्विग्न यानी परेशान रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता को परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता है। यहाँ एकादश स्थान में चंद्रमा कर्क यानी स्वराशिगत होगा। ऐसे जातक का भाग्योदय प्रथम संतति के बाद होगा। जातक को धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, माता पिता एवं भाई बहन का पूर्ण सुख मिलता है। जातक स्वभाव से शांति प्रिय होता है। जातक के पास बड़ी भू संपत्ति एवं बैंक बैलेंस होगा। ऐसे जातक उच्च शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करते हैं। जातक के कन्या संतति अधिक होगी तथा स्त्री मित्रों से जातक को लाभ होगा। चंद्रमा की दशा अंतर दशा में जातक धनी होगा। महत्वाकांक्षी योजनाएं सफल होगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है तो यहाँ बैठकर दोनों ग्रह 8वें भाव मकर राशि को देखने से चंद्रमा यहाँ स्वग्रही होगा, फलतः जातक पढ़ा लिखा होगा, उसे पुत्र पुत्री दोनों की प्राप्ति होगी। प्रथम संतान के बाद जातक का भाग्योदय होगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो चंद्रमा स्वग्रही व मंगल नीच का होने से नीच भंग राजयोग बनता है, फलतः महालक्ष्मी योग फलित होता है। ऐसा जातक महाधनी होगा, अपने शत्रुओं का मान भंग करने में सक्षम होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में चंद्रमा के साथ बुध होने से जातक बड़ा उद्योगपति होगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु आ गया तो गुरु यहाँ उच्च का होगा तथा चंद्रमा स्वग्रही होने से किंबहुना योग बना, यानी इससे अधिक और का क्या, राजा के समान ऐश्वर्य भोगेगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र होने से जातक विद्यावान होगा, उच्च शैक्षणिक डिग्री मिलेगी। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो चंद्रमा के साथ शनि होने से जातक को उच्च शैक्षणिक डिग्री उपाधि मिलती है, पढ़ा लिखा होगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो चंद्रमा के साथ राहु होने से ग्रहण योग के कारण विद्या में रुकावट आएगी।
चंद्रमा के साथ अगर केतु आ जाता है इस भाव में तो जातक को लाभ में रुकावटें आएगी। द्वादश भाव में चंद्रमा, कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने से पाप फलप्रद ग्रह। चंद्रमा अपने पुत्र बुध के लग्न में थोड़ा उद्विग्न रहता है क्योंकि बुध अपने पिता को परम शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता। द्वादश स्थान में चंद्रमा सिंह यानी मित्र राशि में होगा। चंद्रमा की यह स्थिति लाभ भंग योग बनाती है। इससे बालारिष्ट योग के एवं बचपन में खराब स्वास्थ्य के संकेत मिलते हैं। जातक निराशावादी होता है। जातक यात्राएं अधिक करता है। विदेश यात्रा से विशेष लाभ होता है। जातक माता पिता एवं गुरुओं की सेवा करने के प्रति रुचि रखता है। जातक खर्चीले स्वभाव का भी होता है। जातक को गुप्त रोग भी संभव है। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में यात्राएं सार्थक व सफल होगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य इस भाव में द्वादश भाव में तो व्यय भाव में स्वग्रही होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बना। चंद्रमा 12वें होने से लाभभंग योग बना। फलतः व्यापार में लाभ की कमी, जातक को नेत्र पीड़ा, लेकिन जातक का कोई काम रुकेगा नहीं धन के कमी से। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो मंगल की इस युति से पराक्रम भंग योग बना। चंद्रमा से लाभ भंग योग बना, परंतु अष्टमेश मंगल के द्वादश भाव में जाने से सरल नामक विपरीत राजयोग भी बना। धनी पराक्रमी एवं विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध है तो लगन भंग योग के कारण जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो विवाह भंग योग तथा लाभ भंग योग के कारण विवाह में विलंब तथा माताभिमान तथा जीवन संघर्षमय रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र आने से जातक की पत्नी सुंदर व सुशील होगी। चंद्रमा के साथ अगर शनि है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ शनि होने से जातक को यात्राओं से नुकसान होगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो इस भाव में चंद्रमा के साथ राहु होने से जातक मानसिक रूप से चिंतित हुए, उसे नींद कम आएगी। चंद्रमा के साथ अगर केतु आ गया द्वादश भाव में तो जातक को खराब सपने आएंगे, मन विचलित रहेगा। तो साथियों, ये था कन्या लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप सुझाव देते रहें तथा कमेंट करते रहें। किसी तरह की क्वेरी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो साथियों, ये था कन्या लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी कन्या लग्न की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह प्रथम भाव से द्वादश भाव में किसी भी रूप में आ जाए, किसी ग्रह के साथ आ जाए तो उनका जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे पुराने वीडियो आपको देखने हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, आपको पुराने वीडियो भी देखने को मिलेंगे। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।